question is, discuss the role of antibiotics and immunization in controlling bacterial diseases. इसका मतलब है बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स और इम्यूनाइजेशन का रोल डिस्कस करें एंड व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और अगर एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ किया जाए तो इससे कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, इन्हें डिस्कस करें. सो यहाँ पर की टर्म हमारे पास एंटीबायोटिक्स और इम्यूनाइजेशन है, इन्हें डिस्कस करते हैं आंसर में. लेकिन अगर हम इस टर्म एंटीबायोटिक्स को देखें तो हम इस टर्म को दो वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं. एंटी विच मीन्स अगेंस्ट and bios which means life. So antibiotics is basically something that works against life. So the answer is methods of prevention and treatment have been introduced to control microbial diseases. जैसे ऐसे methods या फिर ऐसी treatment के ways introduce किए गए हैं जिनके थ्रू हम microbial diseases को ट्रीट कर सकते हैं. माइक्रोबियल डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज होती हैं, और इन मेथड्स में इम्यूनाइजेशन, एंटीसेप्सिस, कीमोथेरेपी, पब्लिक हेल्थ मेजर्स और बहुत सारे डिफरेंट वेज इंक्लूडेड हैं. सो इम्यूनाइजेशन क्या होती है? Immunization is a process by which a person becomes protected against a disease, especially an infectious disease. इसका मतलब है इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक पर्सन को डिजीज से प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करते हैं, और पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं. इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी किया जा सकता है, जैसे बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन, डिजीज़ के डेवलप होने से पहले या इन्फेक्शन कैच होने से पहले ही एज अ प्रिवेंटिव मेजर वैक्सीनेशन करना, या फिर इसको एज अ क्यूरेटिव मेजर भी किया जा सकता है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स. नाउ एंटीबायोटिक्स आर द कीमोथेराप्यूटिक chemical substances that are used to treat infectious diseases. इन एंटीबायोटिक्स के थ्रू या तो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं या फिर बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है. दे हेल्प गेट इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल, ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी की हीलिंग जॉब को फिनिश कर सके. पेनिसिलिन was the first ever antibiotic जिसे एक फंगाई पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया गया था, और इस एक्सट्रैक्शन को करने वाले साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे. एंटीबायोटिक्स को हम माइक्रोब्स के थ्रू सिंथेसाइज करवाते हैं, या फिर ये लेबोरेटरीज में भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की जा सकती हैं. Massive quantities of antibiotics are being prepared and used, which are followed by widespread problems of drug resistance in microorganisms. लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करते हैं और इन्हें मैसिव क्वांटिटीज़ में इनटेक करते हैं, तो फिर ये एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ड्रग रेजिस्टेंस कॉज कर देती हैं. और इसका रिजल्ट क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट, क्योंकि फिर वो एंटीबायोटिक किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती. मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इंटरैक्ट्स विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, और सिवियर केसेस में ह्यूमन बींग्स की डेथ भी कॉज हो सकती है. मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस. Similarly, streptomycin, which is another antibiotic, the misuse of this antibiotic can cause auditory nerve problem, or it can affect the auditory nerve. It's to causing deafness. Tetracycline, which is another antibiotic, it is related to causing permanent discoloration of teeth in young children. So, एंटीबायोटिक्स का यूज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इट शुड बी यूज्ड एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, सच एज टेकिंग डोज एट रेगुलर इंटरवल्स एंड completing the treatment
as advised by the doctor, but it should never be misused. We hope this video answers your question. Thank you for watching.